इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है और इस बीच इजराइल की ओर से एक ऐसा बयान आया है जो अब हमास की नींद उड़ा देगा। दरअसल गाजा हमास के जिंदा रहने के लिए जरूरी स्थान है। जैसे बिन पानी मछली वैसे ही बिन गाजा के हमास एक जैसे हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। अब इजराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से अब वहां पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐसे में गाजा पट्टी का एकमात्र बिजली संयंत्र ईंधन खत्म होने के बाद बुधवार को ही बंद हो गया। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। भीषण जंग के कारण अब तक 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार गोलीबारी दोनों तरीकों से किया जा रहा है। जहां इजराइल की ओर से हमास पर लगातार हजारों टन बम गिराए जा रहे हैं, तो हमास की ओर से भी जवाब में रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा पर 3000 टन से ज़्यादा बमबारी की है। अब तक दोनों तरफ के 3000 से ज़्यादा नागरिकों और सैनिकों की जान भी जा चुकी है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास से गाजा बॉर्डर के कुछ क्षेत्रों में कंट्रोल वापस ले लिया है। बता दें कि हमास द्वारा 6 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को इस देश के 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा भीषण हमला माना जा रहा है। इधर हमास के हमले से इजराइल में मरने वालों की संख्या अब तक 1000 के पार हो चुकी है, जबकि गाजा में अब तक 765 लोगों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी दी गई है। इधर अब इजराइल के ऊर्जा मंत्री की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि अब गाजा को मानवीय सहायता नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार की बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, कोई पानी का नल भी चालू नहीं किया जाएगा जब तक इजरायली बंधकों की घर वापसी नहीं हो जाती है। तब तक किसी प्रकार से ईंधन भी नहीं भेजा जाएगा। बीते शनिवार को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसने के साथ साथ अपने साथ 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे। बंधक बनाए गए लोगों में इजरायली नागरिकों के साथ साथ कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस हमले में अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि अब इजराइल पूर्ण घेराबंदी कर गाजा को खत्म कर देना चाहता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वास्तव में जिस तेज शुरुआत के साथ हमास ने इजराइल पर धावा बोला था, वो क्या अंत तक ठीक इसी प्रकार से कामयाब हो पाएगा, यह सवाल है।